दुनिया भर में वैश्विक महामारी कोरोना का कहर थमता नहीं दिख रहा है। अब तक इस खतरनाक वायरस की चपेट में आने से करीब 54 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि वायरस से मरने वालों की संख्या 3,40,000 के आंकड़े को पार कर गई है और करीब 22 लाख से ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बचाया जा सका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही कोरोना से बचने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा ले रहे हों, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो इस दवा का सेवन करना तब तक सही नहीं है जब तक कोरोना वायरस के संबंध में दवा के सभी क्लिनिकल परीक्षण पूरे नहीं हो जाते। कई देश हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का इस्तेमाल कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी ने गलती से राष्ट्रपति ट्रंप के निजी बैंक अकाउंट की जानकारी सार्वजनिक कर दी। सेक्रेटरी केली मैकेनी पत्रकारों को कोरोना वायरस को लेकर राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कामों और फैसलों की जानकारी दे रही थी। उसी दौरान उन्होंने ट्रंप के निजी बैंक खातों की जानकारी भी गलती से सार्वजनिक कर दी। मेमोरियल डे से पहले ही व्हाइट हाउस में शहीदों के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस इवेंट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शहीदों की उपलब्धियां गिनाई और उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर रोलिंग टू रिमेंबर सेरेमनी का भी आयोजन हुआ और ट्रंप ने सेरेमनी में शामिल दिग्गजों का हौसला बढ़ाया। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है, वहीं दूसरी ओर चीन के स्वास्थ्य आयोग ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। पिछले साल वुहान में कोविड-19 महामारी की शुरुआत होने के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है। हालांकि 2 संदिग्ध लोगों की पहचान हुई है। मेडिकल जर्नल लांसेट ने चीन के कोविड-19 वैक्सीन परीक्षण के पहले चरण को सफल बताया है। लांसेट की माने तो वैक्सीन ने पहले लेवल का क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है। ये वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में सक्षम है। हालांकि वैक्सीन के अंतिम परिणामों के लिए अभी 6 महीने का वक्त लग सकता है, लेकिन लांसेट इसे बड़ी सफलता बता रही है। पुर्तगाल के कास्काइस प्रशासन ने अपने सभी 2 लाख नागरिकों की कोरोना जांच का फैसला किया है ताकि वो बेफिक्र होकर गर्मी की छुट्टियों का लुत्फ उठा सके। और अच्छी बात यह है कि इस जांच के लिए नागरिकों को कोई भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा। हालांकि प्रशासन हर एक जांच के लिए एक कंपनी को करीब $6 का भुगतान करेगी। इटली में कोरोना वायरस के थमते कहर के बाद सरकार ने शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट दे दी है, जिसके बाद रोम के ऐतिहासिक बोर्गेस गैलरी एंड म्यूजियम को भी फिर से खोल दिया गया है। 2 महीनों के लंबे लॉकडाउन के बाद फिर से म्यूजियम में लोगों की मौजूदगी नजर आई। इस दौरान लोग मास्क पहनकर म्यूजियम पहुंचे और सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखा। पाकिस्तान में हुए एक विमान हादसे में मरने वालों की संख्या 97 तक पहुंच गई। ये विमान शुक्रवार को कराची हवाई अड्डे पर उतरने से पहले क्रैश हो गया था। हादसे में चमत्कारिक रूप से 2 यात्री बच गए, जिनमें बैंक ऑफ पंजाब के सीईओ जफर मसूद और पाकिस्तान की न्यूज चैनल 24 न्यूज के प्रमुख अधिकारी अंसार नकवी हैं। इन दोनों की हालत खतरे से बाहर है। और लंबे लॉकडाउन के बाद अब संगीत प्रेमियों को लेडी गागा और एरिना ग्रांडे का नया गाना सुनने को मिल रहा है। लेडी गागा ने रेन ऑन मी नाम का नया वीडियो एल्बम रिलीज किया है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। कुछ ही घंटे में इस गाने ने यूट्यूब पर 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोगों ने सुना है। कोरोना वायरस के डबल अटैक से पूरी दुनिया बेहाल है। एक तरफ ये खतरनाक वायरस लोगों को अपना शिकार बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी करारा वार किया है। लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना संकट कम होता नहीं दिख रहा है। पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के डबल अटैक का सामना कर रही है। एक तरफ हर रोज कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से दुनिया के लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था को करारा झटका लगा है। यही वजह है कि कोरोना से जंग लड़ रहे देशों ने लॉकडाउन में शर्तों के साथ छूट दे दी है, ताकि आर्थिक तंगी से गुजर रही व्यवस्था को फिर से पटरी पर लौटाया जा सके, क्योंकि इसके अलावा किसी भी देश के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर लॉकडाउन में छूट नहीं दी गई तो कई देश कंगाली के कगार पर पहुंच जाएंगे। लेकिन चिंता इस बात की भी बनी हुई है कि कोरोना वायरस पर कैसे काबू पाया जा सके। अब तक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से 53,30,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि वायरस से मरने वालों की संख्या 3,30,000 के आंकड़ों को पार कर गई है और 21,70,000 से ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बचाया जा सका है। अमेरिका में तो हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहाँ अब तक 16,47,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और करीब 98,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के अलावा रूस और ब्राजील भी कोरोना वायरस के प्रकोप का सामना कर रहे हैं। यहाँ भी हर रोज हजारों नए संक्रमितों की पहचान हो रही है। ब्राजील में तो एक दिन में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि यूरोपीय देश स्पेन, ब्रिटेन, इटली,
फ्रांस और जर्मनी में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी दर्ज की गई है। यही वजह है कि यहाँ शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट दे दी गई है। हालांकि ईरान और भारत में हजारों नए संक्रमितों की पहचान हो रही है। इसके अलावा मैक्सिको, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सऊदी अरब भी उन देशों की लिस्ट में शामिल है जहां हर रोज हजारों नए संक्रमित सामने आ रहे हैं। जबकि जिस देश से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला, वहां 24 घंटे में एक भी नए मामले की पहचान नहीं हुई है। और यही वजह है कि चीन ने लॉकडाउन में पूरी तरह से छूट दे दी है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका और रूस के बाद ब्राजील दुनिया का ऐसा देश बन गया है जहां इन दिनों कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा कहर टूटा है। हर रोज यहां हजारों लोगों की मौत हो रही है। यही वजह है कि शवों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई है। ताजा आंकड़े और ब्राजील से आ रही तस्वीरें बता रही हैं कि कोरोना वायरस ने ब्राजील को किस कदर चोट पहुंचाई है। हर रोज हजारों नए मरीजों की पहचान हो रही है और सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। और जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ब्राजील के सबसे बड़े शहर साओ पाउलो की हैं, जहां सामूहिक कब्रें खोदी जा रही हैं ताकि कोरोना वायरस से मरने वालों को कब्र नसीब हो सके। एक ही जगह पर एक साथ इतनी कब्रें खोदी जा रही हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि ब्राजील में हालात कितने खराब हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि एक कब्र से दूसरी कब्र की दूरी भी काफी कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तेजी से कब्रिस्तान की जमीनें कम पड़ने लगी हैं। इन कब्रों को खोदने में बड़ी संख्या में मजदूरों को लगाया गया ताकि जल्द से जल्द कब्रों को खोदने का काम पूरा किया जा सके। साओ पाउलो ब्राजील का ऐसा शहर है जहां अब तक 63,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और मौतों का यह सिलसिला थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। इतना ही नहीं, ब्राजील दुनिया का ऐसा तीसरा देश बन गया है जहां इस खतरनाक बीमारी से सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हैं। ब्राजील में कुछ ही दिनों में नए मामलों की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि 21,100 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ ब्राजील में बेकाबू होते कोरोना वायरस की वजह से ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की कड़ी आलोचना हो रही है, जबकि ब्राजील के राष्ट्रपति ने अपने 2 स्वास्थ्य मंत्रियों को पद से बेदखल कर दिया था। आज तक ब्यूरो। बर्लिन के एक चर्च के दरवाजे उन मुसलमानों के लिए खोल दिए गए जो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से अपने पास की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सके। दरअसल सामाजिक दूरी की वजह से मस्जिदों में कम लोगों को नमाज पढ़ने की हिदायत दी गई है। एक मस्जिद में सिर्फ 50 लोगों को ही एक साथ नमाज पढ़ने की छूट है ताकि कोरोना वायरस का खतरा कम हो सके। जिसके बाद न्यूक्लॉन के चर्च के दरवाजों को मुसलमानों के लिए खोल दिया गया और इस दौरान पुरुषों के साथ ही महिलाओं ने चर्च में नमाज पढ़ी और आपसी भाईचारे की अनोखी मिसाल पेश की। अब पूरी दुनिया जर्मनी के इस पहल की सराहना कर रही है। जर्मनी में कोरोना वायरस के थमते मामले को देखते हुए 4 मई से सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया था और इस दौरान लोगों को एक दूसरे से 1.5 मीटर की दूरी पर रहकर प्रार्थना करने की हिदायत दी गई थी। कोरोना वायरस का खतरा किस कदर बना हुआ है, इसका अंदाजा आप तुर्की से आई इन तस्वीरों से बखूबी लगा सकते हैं। यहाँ की दुकानों में शॉपिंग बैग्स को सैनिटाइज करने वाली मशीनें लगाई गई हैं ताकि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। दरअसल यहाँ के एक स्टार्टअप कंपनी ने ऐसी मशीन बनाई है जो शॉपिंग बैग्स को आसानी से सैनिटाइज कर देती है। इसका फायदा यह है कि जब कस्टमर दुकान से सामान खरीद कर घर जाएंगे तो उन्हें अलग से शॉपिंग बैग को सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो तुरंत सामान का इस्तेमाल भी कर सकेंगे। इतना ही नहीं, ये मशीन बैग्स के साथ हाथों को भी कुछ ही सेकंड में सैनिटाइज करने में कारगर है। अब तुर्की में इस मशीन की मांग बढ़ गई है। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद एक बार फिर से लोगों के चेहरे पर खुशियां लौटने लगी हैं। एक तरफ अमेरिका के छात्रों को ग्रेजुएशन की डिग्री देने के लिए अनोखे कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए छात्रों को रेस ट्रैक पर डिग्रियां बांटी गई। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी बीच पर सर्फर ने जमकर मस्ती की। लंबे इंतजार के बाद जब लॉकडाउन में छूट मिली तो एक बार फिर से लोगों के चेहरों पर खुशियां लौट आई, जिसका अंदाजा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की इन तस्वीरों से बखूबी लगाया जा सकता है। एक तरफ अमेरिका में छात्रों ने डिग्रियां हासिल की तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ियों ने सर्फिंग का जमकर लुत्फ उठाया। अब जरा विस्तार से अमेरिका के लास वेगास की इन तस्वीरों को देखिए, जहां 250 से ज्यादा छात्रों को अपनी डिग्रियां लेने के लिए स्पीडवे रेस ट्रैक पर आना पड़ा।
ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे और छात्रों को डिग्रियां भी बांटी जा सके। इस दौरान छात्र अपनी अपनी कारों में बैठकर परिवार के साथ ट्रैक पर पहुंचे और स्कूल प्रशासन द्वारा मौजूद अधिकारी ने उन्हें डिग्रियां बांटी। इस दौरान छात्र गाउन में भी नजर आए। ये कार्यक्रम लुथेरन हाई स्कूल की तरफ से आयोजित किया गया था। इस मौके पर छात्रों के चेहरों की खुशी देखने लायक थी, क्योंकि वो लंबे समय से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे। तो वहीं इसके इतर ऑस्ट्रेलिया में सर्फर्स के चेहरों पर खुशी देखने को मिली, क्योंकि लॉकडाउन में मिली छूट के बाद समुद्री तटों पर रौनक लौट आई है। एक तरफ समुद्री तटों पर लोग जमकर मस्ती कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिडनी के मशहूर कूगी बीच पर सर्फर्स का भी जमावड़ा लगने लगा है। वहाँ फिर से समुद्री लहरों में रफ्तार और रोमांच का खेल देखने को मिल रहा है। लंबे लॉकडाउन के बाद समंदर में लौटे खिलाड़ियों ने हवाओं और लहरों के इस खेल में शानदार प्रदर्शन किया। दुनिया के बाकी देशों की तरह ऑस्ट्रेलिया भी कोरोना वायरस की जद में था, लेकिन फिलहाल वहाँ हालात काबू में हैं। इसलिए सरकार ने शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट दे दी है, जिसके बाद फिर से सर्फर्स खेल का लुत्फ उठाने लगे हैं। आज तक ब्यूरो।